वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ डिस्कशन। हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। अभी तक हमने फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में बात किया था बंगाल का विभाजन, इंडियन मुस्लिम लीग कब बना और क्या क्या डिमांड थी उसकी, दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था और होम रूल मूवमेंट के बारे में बात किया था। अगर आप लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी देखें। आज हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में महात्मा गांधी का क्या रोल रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ बेसिक बातों के पर कि गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक बातें पर बात करेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, पोरबंदर जो कि गुजरात में है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनचंद करमचंद गांधी है। फादर का नाम करमचंद गांधी, मदर का नाम पुतलीबाई अर्थात पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है था। बात करें तो उनकी मृत्यु का तो 30 जनवरी 1947 को उनकी हत्या कर दी गई। नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। बात करते हैं गांधी जी कब इंडिया आए। गांधी जी 1891 में लंदन से एडवोकेट की डिग्री लेके भारत आए। फिर 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले गए। वहाँ पे अब्दुल्ला भाई का केस लड़ने वो साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में वहाँ गोरे काले का रंगभेद था, तो गांधी जी ने वहाँ अपनी लाइफ का पहला सत्याग्रह किया। अगर आपसे यह पूछा जाए कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ था, तो आपका जवाब होगा चंपारण। मगर अगर उनके लाइफ का पहला सत्याग्रह तो वह साउथ अफ्रीका में होगा। गांधी जी वहाँ एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। बात करें 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका में केस ख़त्म करने के बाद 9 जनवरी 1915 को रिटर्न इंडिया वापस आ गए। गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि नरम दल के नेता थे। गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम को बनवाया, जो अहमदाबाद में है। बात करें तो गांधी जी को अंग्रेज का एजेंट अर्थात भर्ती कराने वाला सर्जेंट लोगों ने कहने लगे, क्योंकि गांधी जी फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 और 18 के बीच में गांधी जी ने भारतीयों से यह अपील की थी कि वह ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करे और अंग्रेज़ों के लिए लड़ाई करे। इसलिए लोगों ने गांधी जी को अंग्रेज का एजेंट कहने लगे, अर्थात भर्ती कराने का सर्जन कहने लगे। गांधी जी का यह काम देख के अंग्रेज अर्थात ब्रिटिश खुश हुए और उन्हें केसरीय हिंद का उपाधि दिया। बात करें 1916 में पुणे पैक्ट अर्थात पुणे अधिवेशन हुआ। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग एक हुई, एक दूसरे का डिमांड को मानने के लिए राजी हुई और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अर्थात गरम दल और नरम दल दोनों पार्टी एक होकर काम करने के लिए तैयार हुई। यहीं गांधी जी राजकुमार शुक्ला से मिलते हैं, जो कि लोकल लीडर थे चंपारण के।
चंपारण बिहार। गांधी जी का कुछ सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया भारत में चंपारण 1917 में, दूसरा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। इसे हम डिटेल में बात करेंगे। गांधी जी राजकुमार शुक्ल से मिलने के बाद बिहार अर्थात चंपारण चले गए। डेट थी 19 अप्रैल 1917। वहाँ पे ये था कि 3/20 भाग खेत का नील अर्थात इंडिगो की खेती करनी थी। अगर कोई खेती करने से मना करता है तो उसे जुर्माना भरना होता था। जैसे ही गांधी जी वहाँ पहुँचे, गांधी जी को अंग्रेज़ों ने एक कमीशन बैठा दिया और गांधी जी को उसका मेंबर बना दिया। उस कमीशन में कुछ और मेंबर थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, मजरूल उल हक, नेहरारुल पारिक। इस कमीशन का रिपोर्ट आया और पाया गया कि गरीबों के साथ अर्थात फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये सही नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने 25% पेनल्टी का फार्मर्स को रिटर्न कर दिया। तब इस प्रकार चंपारण का यह सत्याग्रह सफल हुआ। इसे देख के रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया, उपाधि दिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महात्मा का टाइटल महात्मा गांधी को किसने दिया, तो इसका सही जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए आगे देखते हैं। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में हुआ। ये टेक्सटाइल मिल थी। यहाँ पे वर्कर्स अपनी सैलरी अर्थात वेजेस को बढ़ाने के लिए डिमांड कर रहे थे, मगर वहाँ के जो ऑनर थे अम्बालाल सैलरी को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी वहाँ पहुँचे और गांधी जी अपने जीवन का पहला उपवास रखा, 4 दिन का उपवास रखा यहाँ पे। इसे देख के अम्बालाल ने 35% वेज बढ़ा दी। इस प्रकार अहमदाबाद सत्याग्रह भी सफल रहा। आगे देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918। यहाँ पे गरीबों का फसल नष्ट हो गया था, फिर भी अंग्रेज इनसे टैक्स लेना चाहते थे। किसानों से अंग्रेज टैक्स लेना चाहते थे। इसे देखते हुए उस समय गुजरात फार्मर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। जब उन्होंने यह देखा तो वह गुजरात खेड़ा सत्याग्रह में पहुँचे और वहाँ पर सत्याग्रह किया। उनके साथ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल योगी, महादेवी देसाई, शंकर लाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस सत्याग्रह का फलस्वरूप यह हुआ कि अंग्रेजों ने किसानों का टैक्स माफ कर दिया। इस प्रकार यह सत्याग्रह भी सफल रहा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।